नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ क्लास 10th के नॉन हिंदी के क्लास में। तो आज के क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है। इससे बाहर नॉन हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहले आप लोग इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लस में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे के वीडियो हम अच्छे से बना सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। कह रहा है आपके पाठ में शीर्षक दादी की डायरी हिंदी की संहिता कौन है। तो हिंदी की संहिता कौन सी विधा है। तो हिंदी की संहिता जो है ये डायरी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है संजू किसकी तरह है। तो संजू किसकी तरह है। तो संजू गुलाब की तरह है। संजू गुलाब की तरह है, गुलाब की फूल की तरह है। संजू किस कक्षा में पढ़ती थी। संजू किस कक्षा में पढ़ती थी। संजू 8 क्लास में पढ़ती थी। संजू 8 क्लास में पढ़ती थी। नेक्स्ट करें संजू स्वभाव से क्या थी। संजू स्वभाव से क्या थी। तो संजू स्वभाव से ये हंसमुख थी। क्या थी। हंसमुख थी। ठीक है। नेक्स्ट करें संजू को किसके शौक था। संजू को क्या करने का शौक था। तो संजू को किताबें पढ़ने का शौक था। ठीक है। संजू को किताबें पढ़ने का शौक था। पिछले हफ्ता संजू को क्या पढ़ा था। तो पिछले हफ्ता संजू क्या पढ़ी थी। तो पिछले हफ्ता संजू गांधी साहित्य पढ़ी थी। ठीक है। बापू से प्रेरित होकर संजू ने क्या करना चाहा। तो बापू से प्रेरित होकर संजू ने डायरी लिखने के लिए चाहा। नेक्स्ट करें कनक शब्द का अर्थ क्या होता है। कनक शब्द का अर्थ जंगल होता है। हो जाता है सुनसान लोग चल पड़ते हैं घर के चील कोक कोक अधियाली संज्ञा कोई लोग। यह अंकित किसकी कविता के है। तो यह किसकी कविता का है। यह पीपल की कविता के है। ठीक है। वसुधा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। वसुधा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो वसुधा शब्द का अर्थ जो हो जाएगा ये वसुधा शब्द का अर्थ पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है। कविता के केंद्र में कैसा वृक्ष है। कविता के केंद्र में प्राचीन पीपल के वृक्ष है। बुलबुल गाती रहती है। तो बुलबुल गाती रहती है। तो बुलबुल चह चह गाती रहती है। ठीक है। बुलबुल चह चह गाती रहती है। निर्झर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। निर्झर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ये झरना। क्या हो जाएगा। झरना। मराल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। मराल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। मराल शब्द का अर्थ जो होगा ये हंस होगा। नेक्स्ट कराए निराला किस सोसाइटी के विधान के साथ वेलूर मठ जाया करते थे। किसके साथ वेलूर मठ जाया करते थे। तो ये जो करते थे ऑप्शन नंबर ए में है विवेकानंद के साथ। नेक्स्ट कराए निराला बंगीय समाज को किसकी गीत सुनते थे। ये जो किसकी गीत सुनते थे ये कबीर दास के गीत सुनते थे। नेक्स्ट कर रहा है निराला को किस परिवार के तरफ से विवाह का प्रस्ताव आ गया था। तो किसके तरफ से आ गया था। तो इसका जो किसके तरफ से आया था ये बांगिए की तरफ से आ गया था। किनके पास धन अतिथि समाज तक ही टिकने आता था। किसके पास ये आता था। तो ये किसके पास आता था। तो ये जो निराला के पास आता था। नेक्स्ट करा है खेमा के पिता ने भरण पोषण से मुक्त होने के लिए अपने बेटे को अपने कितने बेटे को बेच दिया था। ये अपने कितने बेटे को बेच दिया था। तो ये अपने 5 बेटों को बेच दिया था भरण पोषण के लिए। नेक्स्ट कर रहा है खेमा की पिटाई क्यों हुई थी। तो खेमा की पिटाई क्यों हुई थी। तो खेमा जो होटल में काम करते थे वो बर्तन ना साफ किए थे, इसीलिए खेमा की पिटाई की गई थी। ठीक है, पर कसारा को उसके पास लौटने पड़ेंगे किसने कहा था। तो ये पार्ट किसने कहा था। तो ये जो किसने कहा था ये कहा था खेमा के पिता ने कहा था। ठीक है। होटल के निकट क्या था। होटल के निकट क्या था। तो होटल के निकट क्लिनिक था। क्या था। क्लिनिक था। होटल के आसपास में ही क्लिनिक था। माँ की दुलारी बहू कौन है। माँ की दुलारी बहन कौन थी। तो माँ की दुलारी बहन मझली बहू थी। मानो क्या सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। क्या सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। तो क्या भेज रही थी। तो ये जो एक प्रकार के क्या भेज रही थी ये पान। ठीक है। पान भेज रही थी।
सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो सिरचन को पान की बीड़ा किसने दिया था? तो सिरचन के पान की बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। तुम्हारी बड़ी हुई जीभ के आग लग गए, ये किसने कहा? तो ये पाठ किसने कहा था? तो ये जो कहा था ये चाची ने कहा था। किसने कहा था? तो ये चाची ने कहा था। सिरचन को सिरचन को बनाने कौन गया था? सिरचन को बनाने कौन गया था? सिरचन को बनाने जो कौन गया था? तो सिरचन का बनाने रेणु ने गया था। सिरचन की बीवी कौन थी? सिरचन की बीवी कौन थी? सिरचन की बीवी चुकी थी। सिरचन की बीवी कौन थी या चुकी थी, बात एक ही है। ये कौन थी? ये मर। कौन है? मर। ऑप्शन नंबर ए में है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरचन के दिल लगी थी। सिरचन के दिल किससे लगी थी? तो सिरचन के दिल जो लगी थी ठोस से लगी थी। अधूरी चीख में कौन झालर लगाने लगी थी? तो कौन झालर लगाने लगी थी? तो ये उनकी बड़ी भाभी जी थी, यही लगाने लगी थी। मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था? तो मानू को ससुराल पहुंचाने कौन जा रहा था? तो मानू को ससुराल पहुंचाने जो जा रहा था वे कौन जा रहा था? तो मानू को ससुराल पहुंचाने रेणु जा रहे थे। कौन जा रहे थे? रेणु। सिरचन रेलवे स्टेशन पर मानू के लिए क्या लेकर आया था? तो क्या लेकर आया था? तो रेलवे स्टेशन पे क्या लेकर आया था? रेलवे स्टेशन पे शीतल पार्टी लेकर आया था, चीक लेकर आया था, एक जोड़ी आसान कसकुस लेकर आया था। इनमें से सभी लेके आया था रेलवे स्टेशन पे। मानू सिरचन को चीक शीतल पार्टी के बदले ने क्या देने लगी? शीतल पार्टी के बदले क्या देने लगी थी? तो शीतल पार्टी के बदले मानू को पैसे देने लगी। ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ठेस कहानी का मुख्य पत्र कौन है? ठेस कहानी का मुख्य पत्र कौन है? ठेस कहानी का मुख्य पत्र सिरचन है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये कम से कम क्वेश्चन की संख्या इसमें क्वेश्चन की संख्या 34 थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये 2026 के बोर्ड एग्जाम में 34 क्वेश्चन में से कम 25 क्वेश्चन हर हाल में रहेंगे। ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे का वीडियो हम अच्छे से बना सकें। ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।